तो देखो जैसा इसमें आप लोग पहला क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक क्वेश्चन कि a इज इक्वल टू दिया होगा 2 की पावर 7 इंटू 3 की पावर 10, ये a की वैल्यू दे दी, ठीक। और इसी तरह b दे देगा 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 5, इस तरह से कुछ भी दे देगा, ठीक है ना। मैंने इसमें चेंजेस किया है, आपके पेपर में थोड़ा चेंजेस होगा। क्वेश्चन पूछेगा इसका HCF बताइए, HCF। तो HCF आप कैसे बताओगे, आप इन दोनों ही के लिए सोचोगे कि कौन सा कॉमन नंबर है, तो इन दोनों में कॉमन नंबर है 2 और कॉमन नंबर के साथ इन दोनों की लोवेस्ट पावर क्या है। HCF में कॉमन नंबर विद लोवेस्ट पावर तो 2 की पावर 3, तो इसका HCF हो जाएगा 2 की पावर 3। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आएगा जो जरूर आएगा, दोनों ही सेट में एक एक क्वेश्चन था, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ऐसे रहेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ही उसमें रहेगा। क्वेश्चन है एक इक्वेशन दे देगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और एक और इक्वेशन दे देगा 4x प्लस ky इज इक्वल टू 10, 4x प्लस ky इक्वल टू 10, और उसी इक्वेशन में लिखा होगा कि इट हैज़ इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन। इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन, अगर इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा, ये इन्फानाइट का साइन है, उसमें लिखा होगा इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो आपको k की वैल्यू बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इक्वेशन ये दोनों दिया होगा और बोलेगा कि ये इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन वाले इक्वेशन है, तो k की वैल्यू बतानी है। आपको कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को मान लेंगे a1, इसको a2, ठीक है, सॉरी b1, इसको b1 और इसको c1। वैसे तो इक्वल टू के इधर लाके करा जाता है, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर a2, ये b2 और ये c2, या तो दोनों तरफ इक्वल टू के इधर हो या दोनों तरफ उधर ही हो। अब आपको करना क्या है, एक बार रखना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, क्योंकि इन्फानाइटली मैनी सॉल्यूशन में यही होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के बराबर होना चाहिए। यानी कि इधर a1 अपॉन a2 क्या हो गया, 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, और तीसरा रखने की भी आवश्यकता नहीं है 5 अपॉन 10 क्योंकि हमें तो k की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिर्फ इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो 2 अपॉन 4, 3 अपॉन k, 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 अपॉन 2, 3 अपॉन k इधर मल्टीप्लाई हो गया तो k इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला गया, 2 3 जा 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इस तरह से और क्वेश्चन का एग्जांपल दे देते हैं, जैसे बोलेगा कि इफ 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 एंड kx प्लस 5y इज इक्वल टू 9 हैज ओनली वन सॉल्यूशन। क्वेश्चन में इस तरह से, सो फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है कि इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला था a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 था। तीन चीजें थी, मैंने बताया था, एक बार और लिख दें क्या, नहीं, क्योंकि आप लोग के पास लिखा हुआ है। तो वन सॉल्यूशन में a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यहां पर a1 क्या हो जाएगा आप बताइए, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा -3 और c1 हो जाएगा 7, a2 हो जाएगा b2, c2
आप रख दो यहाँ पर 2/k डज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू है -3/5। अब करना क्या है, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 2 ज़ा 10, और ये k इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये k 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। हाँ ठीक है, तो ये 5 2 ज़ा 10 और इधर जाएगा -3k। माइनस की गड़बड़ी हर बार आप लोग करते हो। और डज नॉट इक्वल टू, तो 10 और चूंकि ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा 10/-3 डज नॉट इक्वल टू k, यानी -10/3 डज नॉट इक्वल टू k। तो आंसर क्या होगा, ठीक है, ऑल रियल वैल्यू, ठीक है, ऑल रियल वैल्यू, ठीक है, ठीक, ऑल रियल वैल्यू बट नॉट या फिर एक्सेप्ट -10/3 will be the value of k, so this equation has only this equation has only one solution। बस इसको क्या बताना है कि नहीं बराबर है, मतलब k की वैल्यू बस -10/3 नहीं होनी चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। आ रही बात समझ में? तो जैसे डज नॉट इक्वल टू है तो ऐसे ही लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन है जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक, द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज, क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज, ठीक है, द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज 2, -3, 2, -3 if one end point of the diameter, if one end point of diameter AB is 3, -10, so find coordinate of point B, ठीक। कुल मिला के क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक सर्कल है और उस सर्कल में AB डायमीटर है, A और B, सेंटर दे रखा है पहले, द सेंटर ऑफ सर्किल वो दे रखा है 2, -3, और A की वैल्यू दे रखा है 3, -10, तो B की वैल्यू निकालनी है। हम यहां मान लेते हैं A, B, ठीक है। तो अब ये बताइए मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला था जो x था यानी बीच वाला मिड पॉइंट था वो, यानी 2 बराबर x1 + x2/2, यानी 2 = 3 + a/2, और जो y1 था, वो बराबर था y1 + y2/2, यानी -3 = -3 -10 + b/2। यहां से सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 = 3 + a, ये 3 इधर जाएगा तो 4 - 3 = a, यानी 1 = a। यहां से सॉल्व करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 -6 -10 + b, ये इधर आएगा -6 + 10 = b,
और जब सॉल्व होगा तो ये कितना आ जाएगा 4b, यानी पॉइंट बी इज 1,4। कितना हो जाएगा 1,4। समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट बी की वैल्यू 1,4 आ गई। क्लियर है? चलिए, ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, इक्वेशन, गिवन इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 25, 4x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 0 हैज, 4 ऑप्शन दे दिया। पहला दे देगा रियल एंड इक्वल रूट, दूसरा ऑप्शन दे देगा नो रियल रूट, तीसरा ऑप्शन दे देगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक, चौथा ऑप्शन दे देगा बोथ नेगेटिव या बोथ पॉजिटिव। इस तरह से दे देगा। आपको क्या करना है, ये जब भी क्वेश्चन आए और इस तरह से रियल एंड इक्वल वाला, तो एक फॉर्मूला याद रखना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी आती है, कल भी बताए थे, बार बार बता रहे हैं, यानी नेगेटिव में आती है, इसी को नेगेटिव बोलते हैं, या नेगेटिव में आती है, तो यहां पर होगा जो है 0 से छोटी, मैंने बोला है, बड़ी गलती से कर दी, 0 से छोटी आती है या नेगेटिव आती है, तो यहां पर होगा नो रियल रूट। फिर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है या पॉजिटिव आती है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। या तीसरा क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बराबर 0 की आती है, बराबर 0 के में या कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो हो जाएगा 2 इक्वल रूट। अब यहां पर आप चेक करोगे, पहले तो a क्या है 4, b क्या है 0, क्योंकि b वाला टर्म ही नहीं है। भाई क्या होता था पहले, इक्वेशन ऐसे होता था ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके, तो यहां b वाला टर्म ही नहीं है, तो b क्या है, a है अपना 4, b है 0 और c क्या है 25। रख दो यहां पर, कहां पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac में। हाँ हाँ, नहीं, यही तो, अभी यही तो B25 कहां से हो जाएगा, वही तो बोल रहे हैं। और क्या, B क्यों 25 होगा, मैंने बोला A हमेशा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाला होता है A, एक्स के साथ वाला होता है B। एक्स के साथ कौन है इसमें, एक्स के साथ कोई है, तो एक्स के साथ वाला B यानी गायब है, तो B 0 है, और कांस्टेंट टर्म होता है C, तो B स्क्वायर कितना हो गया 0 का स्क्वायर माइनस 4, A कितना है 4, C कितना है 25, कितना हो जाएगा माइनस 25 फोर जा 100, 100 फोर जा 400, माइनस 400। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, माइनस 400 किस में आएगा, इसमें किस, नो रियल रूट, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है? तो नो रियल रूट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन बहुत पसीना हो रहा है, दे देगा कि इफ
10a इज इक्वल टू 10a इज इक्वल टू 5/12. 10a is equal to 5/12. Then find sin square a plus cos square a upon cosic a. क्वेश्चन ये दे दिया, इफ 10 इज इक्वल टू 5/12 देन फाइंड साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉसिक ए. तो आपको करना क्या है, कल ही मैंने बताया था कि एक ट्राइंगल बना लेना है छोटा सा, और इस ट्राइंगल में यहां पे मान लीजिए ए दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा 10 के हिसाब से परपेंडिकुलर, याद है कि नहीं, पी बी पी एच एच बी, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ 10, यहाँ कॉसिक, यहाँ सेक, यहाँ कॉट. तो एक हिसाब से क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 5x, बेस हो गया 12x. पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा 13x. पाइथागोरस लगाएंगे, करके आए हो आप लोग कल वाला. तो जब ये 13x आ गया तो बताइए, पहले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वैल्यू 1, और नीचे कॉसिक ए, कॉसिक के ऊपर जाता है तो बनता है साइन ए, कॉसिक के नीचे से ऊपर जाता है बनता है साइन ए, और साइन की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर यहां पर क्या है 5x, हाइपोटेनस क्या है 13x, x से x कट गया, 5/13 इज द आंसर. समझ में आ रहा है, 5/13 क्या हो गया, आंसर हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो जैसे आ सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब कर पाओगे कि नहीं आप लोग, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एट रैंडम 2 डिजिट नंबर फ्रॉम फर्स्ट 100 नंबर्स. क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग 2 डिजिट नंबर, ऑफ सेलेक्टिंग 2 डिजिट नंबर फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर. तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ये तो एक नंबर फ्री का क्वेश्चन होता है. अगर आप कहो कि नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है, यहां पर फेवरेबल आउटकम्स और यहां पर टोटल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स. तो टोटल आउटकम्स यानी टोटल कितने नंबर हैं, अगर हम कहें फ्रॉम कितने नंबर में से चुनना है, कितने नंबर में से चुनना है, 100 नंबरों में से चुनना है. कहां देख रहे हो, कैमरा इधर लगा है, अभी हम दिखाते कहां देख रहे हो, उधर भी नहीं देख रहे हो, नीचे देख रहे हैं, नींद में है. तो टोटल कितने नंबर हैं 100 नंबर. अब 100 नंबर में से अगर बात की जाए 2 डिजिट वाले कितने नंबर हैं, हाँ 100 नंबरों में से कितने नंबर हैं जो 2 डिजिट हैं, सोच के बताओ. अब ऐसे आप सोचो, 1 से शुरू करोगे और 9 तक, 1 से लेकर 9 तक ये नंबर हट गए और 100वां नंबर भी हट गया, क्योंकि 100वां नंबर 3 डिजिट नंबर है. तो टोटल कितने नंबर हैं 2 डिजिट, 90.
तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? ये काट दिया, कितना बचा? फ्री का नंबर है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल if one root of quadratic polynomial, quadratic polynomial की वैल्यू दी है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका एक रूट दिया है 1, देन फाइंड अदर, देन फाइंड अदर। कल ही मैंने बताया था, बार बार मैं रिपीट करवा रहा हूं कि अगर कभी बात आए तो हम जानते हैं सम ऑफ रूट, वही रूट को ही जीरोस बोलते हैं, रूट को ही जीरोस बोलते हैं। तो सम ऑफ रूट या सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, ठीक। अब यहां पे जानते हो एक रूट दिया है x, तो लेट अदर रूट अल्फा, तो सम ऑफ रूट यानी 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, क्या है यहां पर? देखो ये है a, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला b, और जो अकेला है वो c, जो अकेला है वो। तो यहां b की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू तो 1 प्लस अल्फा माइनस माइनस प्लस 4, तो अल्फा 4 और ये 1 इधर से गया -1, तो अल्फा इज इक्वल टू, जब कल मैंने बताया था तो उसमें प्रोडक्ट रूल दिखाया था, इसमें एडिशन रूल, ताकि दोनों ही आ जाएं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ये वही वाला पेपर है क्या? ठीक, हाँ। सेट लगभग एक ही जैसे बनते हैं, क्वेश्चन थोड़े क्वेश्चन बस अलग रहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? जैसे एक इस तरह से फिगर दे देगा, ए बी सी, और यहां पर एक लाइन दे देगा, ये कल भी मैंने बताया था, डी और ई। समझ आ रहा है? रोशन कहाँ ध्यान दे रहे हो? तो अगर मैं बात करूं कि इसमें ए बी की वैल्यू, सॉरी ए डी की वैल्यू और ए बी सी की वैल्यू 3 दी है, बी सी की वैल्यू है 3, सॉरी ए डी की वैल्यू है 3, ठीक। बी डी की वैल्यू है 4, ए सी की वैल्यू है 14, तो निकालना है ए ई की वैल्यू, ए ई की वैल्यू निकालना है। साथ में दिया है कि डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी, तो जो हमें निकालना है उसको हमने मान लिया x, जो निकालना है उसको मान लिया x। देखो ऐसे लिखा होगा, ए डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, डी बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड ए ई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। तो हमें क्या करना है कि आपको सिंपल ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी लगा देना है। याद करो हमने बताया था ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम, यही होता है। समझ आ रहा है? बाय
BPT। तो AD की वैल्यू कितनी है 3, DB की वैल्यू EC, हाँ DB की वैल्यू 4, AE की वैल्यू x। अब समझना AE को हमने x मान लिया है, तो EC कितना होगा? हाँ, EC की वैल्यू कितनी होगी? अरे पूरी कितनी थी? और 14 में से ये हट गया, अरे x हट गया। EC की वैल्यू कितनी होगी? आधी कैसे हो जाएगी? आपको दिख नहीं रहा है? अगर क्या तुम लोग बात कर रहे हो? पूरी वैल्यू अगर 14 है, 14 है, पूरी वैल्यू अगर 14 है और उस 14 में से x हटा दिए तो कितना बचा? क्या करोगे? तो कितना लिखें यहां पे, क्या लिख दें बताओ? अरे जब 14 में से x हटा दिए तो 14 माइनस एक्स, आधी कैसे हो जाएगी? तो यहां क्या लिख दें? अब इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 14, ये 3 एक बार 14 को भी करेगा, लिख ही देते हैं नहीं तुम लोग, और ये 4x है। अब ये 14 3 जा 42 माइनस 3x इक्वल टू 4x। अब ये माइनस का 3x इधर जाएगा, पेन गिर गया, ये सवाल जरूर आएगा। पेन गिरना मतलब शुभ हो गया। तो ये 42 इज इक्वल टू 4x और ये 3x उठ के इधर आया, माइनस का 3x। कितना हो गया? प्लस का 3x हो गया, माइनस का 3x इधर आया तो प्लस का 3x, यहाँ माइनस था तो कितना हो गया? 42 इज इक्वल टू 7x। तो 42/7 इज इक्वल टू x, 7 6 जा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा देर इसको एनालिसिस करो, मन में सोचो कैसे हो गया होगा। पानी देना, बोतल। क्या हुआ? आ गया 100%, ये जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये आने की चांसेस रहेंगे, मैं बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक, बता दें? एक सर्कल, पहले तो एक ट्राइंगल बने रहेगा, इसकी वैल्यू है P Q R और इसी में एक सर्किल रहेगा और ये सर्किल x y और z पे काट रहा है। Px इज इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, Qy जो है 8 सेंटीमीटर, Rz जो है वो है 6 सेंटीमीटर। तो निकालना है फाइंड पेरीमीटर ऑफ PQR, ट्राइंगल PQR।
पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पूरा दिया रहेगा, मतलब क्वेश्चन से आपको लिखना होगा। अब मैं यहां से सॉल्यूशन शुरू करता हूं। एक चीज समझिए, जो पी एक्स है 10 है वो यहां से यहां तक है, और जो क्यू वाई है वो 8 है, और जो आर जेड है वो 6 है। ठीक, एक थ्योरम होता है, द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल आर इक्वल, द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल आर इक्वल। इसका मतलब अगर मैं इसकी बात करूं यहां से यहां तक की, ये इसके बराबर होगा, एक ही पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वल होते हैं, द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो इसका मतलब अगर ये है जितना उतना ही, जितना ये उतना ही ये होगा, तो अगर ये 6 तो ये भी, ठीक, तो लिख देते हैं 6, ये हो गया 6, अभी नहीं, बाकी है बनाना, मैं कल कर, ठीक, लेकिन ये लोग हैं अभी नहीं, 40 पे। हाँ। तो आर वाई की वैल्यू क्या हो गई 6। अब ये बताइए, जैसे यहां पर क्यू वाई जो है 8 है, वैसे ही क्यू वाई जो होगा, क्योंकि ये भी पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट है, इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? तो हम यहां पर क्या ये कह सकते हैं कि अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाए? हो गया। और यहां पर अगर 10 है तो ये भी, क्लियर? अब बताओ टोटल इसका पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी चीज का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ, आप लोग ये सॉल्यूशन में लिखोगे, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बस बता दे रहा हूं। आप लिखोगे सिंस क्यू वाई इज इक्वल टू 8 सो क्यू एक्स इज इक्वल टू ऑल्सो 8 बिकॉज पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। कि लिख के बता दें? लिख के दें, जो लिखोगे क्या क्या था पहले दिया, पी एक्स एक ये दिया हुआ था, और क्यू वाई ये दिया हुआ था, और एक आर जेड। तो लिखेंगे पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड, तो पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड, पहले लिखेंगे पी जेड इज इक्वल टू पी एक्स, क्यों? पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो पी जेड भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे वाई आर इज इक्वल टू आर जेड, फिर से रीजन यही, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो कितना हो जाएगा वाई आर इज इक्वल टू भी 6 सेंटीमीटर, ठीक। तीसरा फिर लिखेंगे क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई, रीजन वही, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कॉमा कॉमा कर दे रहे हैं हम ताकि आप लिख लें। और फिर क्या हो जाएगा क्यू एक्स इज इक्वल टू भी 8 सेंटीमीटर। नाउ निकालना क्या था, पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ पी क्यू आर, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर। पेरीमीटर में क्या होता है, सभी साइड का एडिशन। कभी भी पेरीमीटर पूछा जाए, कोई भी शेप हो, सबको ऐड कर दो। तो आप यहां से शुरू करो, 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 10, तो 18, 18 में 8, हाँ ऐड करो भाई। आप यहां से 10 8 8 8 16 ऐसे कर लो, 8 8 16
6 6 12, 10 10 20, कितना हो गया? 20 30 40, 8 48 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? अगला है क्वेश्चन नंबर 29 बता देते हैं। आप लोग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे पता नहीं। बता दें? तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, एक इक्वेशन दिया है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। कह रहा है फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप विद कोएफिशिएंट एंड जीरोज। क्वेश्चन पूरा पढ़ना, पहले तो जीरोज फाइंड करने हैं। तो आप क्या करो कि सोचो इसको हम जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। तो जीरोज करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। कौन सा मेथड? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहां पर आपका ये है a, ये है b और ये है c। सबसे पहले आप c को a से मल्टीप्लाई करो, तो आप 4√3 को जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 2√3 से आएगा 4 2 जा 8 और ये 3 8 3 जा 24 माइनस का 24। अब कुछ सोचोगे कैसे? 4 2 जा तो 8 हो गया और √3 कितना होता है? √3 केवल 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो भी 6 कैसे हो जाएगा? और ये जब 4 2 जा 8 इंटू 3 24 हो गया, 8 3 जा 24। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि 24 आए। तो हाँ, तो 5 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 3। 5 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 3, क्योंकि देखिए 4√3x² इस 5 को लिख दिया हमने प्लस का 8x माइनस का 3x और माइनस का 2√3। ऐसे ही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में यही तो होता था, बीच वाले को ऐसा तोड़ो कि पहला और आखिरी आए। अब आपने क्या कर दिया? इन दोनों में कॉमन लेने की कोशिश की। क्या कॉमन ले सकते हैं? 4 एंड x, अंदर बचा √3x प्लस यहां बचा 2। यहां पर आप क्या कॉमन ले लो? तो कॉमन लेने से पहले आपको अभी भी मैंने बताया कि 3 को √3 इंटू √3 कहा जा सकता है। √3 इंटू √3 3 होता है, अभी भी तो बताया। तो अगर इन दोनों में से मैं √3 कॉमन ले लूं माइनस का, तो यहां क्या बचा? एक √3x और ये माइनस दोनों तरफ से चला गया तो प्लस 2। अब दोनों तरफ से क्या कॉमन ले सकते हैं? √3x प्लस 2, अंदर बचेगा 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। एक बार लिखेंगे √3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 अपॉन √3। समझ आ रहा है? एंड एक बार लिखेंगे 4x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू प्लस का √3, तो x इक्वल टू √3 अपॉन 4। तो जीरोस क्या आ गए? -2 अपॉन √3 एंड √3 अपॉन 4। अब क्वेश्चन में ये भी बोला था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस। तो अब कैसे हम करेंगे वेरीफाई? वेरीफाई करने के लिए आप लोग को क्या करना है? एक बार लिखेंगे सम ऑफ जीरोस
माइनस बी अपॉन ए, और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, इसमें रखेंगे तो निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, पसीना और गर्मी होने लगा। थैंक यू।